फैजुद्दीन ने भी एक मीटिंग बुलाई थी, उन्होंने भी कहा कि हमने अपने कदम पीछे खींच लिए, तो मैंने भी अपने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन फिर भी हालात बहुत ज़्यादा बदलते हुए नज़र नहीं आए। उसकी वजह ख़ास तौर से यह है कि शायद बुढ़ाने का अवाम जिस शख्स की मुखालफत में खड़ा होता है, उसके लिए हम लोग कोई ऐसा अमली कोई प्रोग्राम तय नहीं कर पाते कि जिस पे सब लोग इत्तफाक करके इकट्ठा हो जाए। हमारी सोच क्या होती है, अगर अभी इसी योजना के अंदर जो योजना चल रही है, हमने चेयरमैन शहाबुद्दीन मुन्नल साहब को चुनाव लड़ाया, उनके बारे में अगर हम किसी से बात करते थे, हमने दिलो जान से चुनाव लड़ाए, सारे ही लड़ाए उनको, तो हम किसी से बात करते थे कि चेयरमैन साहब शरीफ आदमी हैं, तो कहते भाई शरीफ ही आदमी चाहिए, राजनीति के अंदर कस्बे में शरीफ ही आदमी को होना चाहिए। गरीब आदमी है, कोई बात नहीं भाई, हम मदद करेंगे। अब इसी योजना के अंदर चेयरमैन साहब दुनिया से चले गए, अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे, लेकिन अब हमारी सोच बदल जाती है। मिसाल के तौर पर मैं किसी दूसरे का नाम नहीं लेना चाहता, मैं अगर चुनाव मैदान में हूँ और कोई ये कहे काजी नदीम तो शरीफ आदमी है, कहने लगा शरीफों का काम रह गया क्या है, यही कहीं ये मुनाफकत, यही अब हमारी सोच बदल जाती है। भाई इसका कारण इतना पैसा नहीं है इसके पास। प्रमोद त्यागी जी चुनाव लड़े, पूरी कौम ने चुनाव लड़ा, करोड़ों रुपए इकट्ठे करके दिए, लेकिन जब अपने यहाँ लीडरशिप चुनने की बात आती है तो हम लोग बदल जाते हैं। पर आपके बालियान साहब को चुनाव लड़ा, करोड़ों रुपए दे दिए, लेकिन हमारे यहाँ अपने लोगों के लिए सोच बदल जाती है, मयार बदल जाता है। हम लीडर किस लिए चुनना चाहते हैं, हम चेयरमैन बनाना चाहते हैं, हम लीडर नहीं चुनना चाहते। जिस दिन आप लोग लीडर तय करेंगे कि लीडर आपको बनाना है, इंशाल्लाह चेयरमैन भी आपका बनेगा। अगर हम देखेंगे, हम जरा सी अगर दीन की बात करेंगे किसी सियासी मीटिंग के अंदर, तो लोग कहेंगे कि नहीं भाई दीन की बात ना करो, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारी सारी सोच उसी रास्ते से होकर निकलती है। अल्लामा इकबाल ने कहा, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अगर हम उस सोच से हटेंगे तो सिर्फ चंगेजी रह जाती है। हमें उसी राह पे चलना पड़ेगा, उसी राह पे सोच कर। इस्लाम हमें दर्श देता है सबको मिला के चलो। हमारे यहाँ कोई तफरीक नहीं है हिंदू और मुसलमानों की। प्रमोद त्यागी जी चुनाव लड़ते हैं, पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हो जाती है। कादिर राणा झोलियां फैला फैला के रो के दहाड़े दे के आपसे वोट मांगते हैं, आप इग्नोर कर देते, तब मुसलमानियत नहीं जागती। आज लोकल का चुनाव आता है तो हिंदू भी है और मुसलमान भी है, सब एक ही हर जगह बदल रहे हैं। भाई या तो आप गठबंधन की बात करो, सिंबल की बात करो, उसके साथ कोई भी आए, हिंदू आए या मुसलमान आए, ठीक है, सब गठबंधन के साथ खड़े हैं। और अगर आप मुसलमानों में इत्तेफाक तो होना चाहिए, लेकिन मेरे नाम पे होना चाहिए, ये क्या बात है भाई? सही बात है, सही बात है। मुसलमानों में इत्तेफाक हो, करिए आप इत्तेफाक। अगर सुबह त्यागी आके चुनाव न लड़ाए तो हम कस्बा छोड़ देंगे, लेकिन इत्तेफाक तो हो, लेकिन मेरे नाम पे हो, मैं दूसरे का नाम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आज हम ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 4 बैठ जाएंगे, कौन बैठ जाएगा? किसी को सिंबल ना हुआ, आप ये कहिए कि हम सब एक हैं, खड़े होकर। सुबोध त्यागी जी को भी बुलाइए, आप भी हो, सब लोग विपक्ष सारा इकट्ठा होके बीजेपी के खिलाफ सारा पार्टी के दफ्तर जाइए कि हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे अंदर से किसी एक को आप टिकट दीजिए और हम सरेंडर करेंगे उसके सामने, तब तो बात बनती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हिंदू को ना दो, मुसलमान को ना दो, फला पैसे लेके लड़ रहा, फला बहुत 50 साल से सियासत कर रहे हैं, उनका हक है। हमारे यहाँ एजेंडे तय नहीं हो पा रहा कि चुनाव का एजेंडा क्या है। मुसलमानों के अंदर खास तौर से 2 करोड़ रुपए खर्च करूंगा इसलिए मेरा हक है, 50 साल से बुढ़ाने की सियासत पे हमारा हक है, तो इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे। हम 20 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, हम 2 चुनाव हार चुके तो हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी बिरादरी सबसे बड़ी है इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे। ये कोई बातें हैं चुनाव की? आप तय तो करें। आप मजलिस शुरा, हजरत उमर फारूक इंतकाल से पहले 6 आदमियों की एक मजलिस शुरा बनाई और कहा कि इनके अंदर से अगर कोई आप अपने लोगों में से एक आदमी चुनिए, और उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर का भी नाम लिया, कहा कि इससे मशवरा करना, लेकिन इसे खलीफा मत बनाना। ये इस्लामी तरीका है। आप बैठ के कहिए कि 10 आदमी कौम के जिम्मेदार इकट्ठे हों, उनके ऊपर नाम छोड़िए, जिसे तय करेंगे वो चुनाव लड़ेगा।
बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। तब तो बात समझ में आती है। लेकिन आप भाई, 2 आदमी 4 आदमी कमरे में बैठ के कोई मीटिंग करें, ठीक है भाई। कौम को इकट्ठा करें, 10 आदमियों को ऊपर मीटिंग छोड़ करनी, दें, जो मीटिंग फैसला करना। करेंगे हमें लब्बैक होगी, किसी का भी नाम कोई चुन ले, उनसे अलग भी किसी का हाँ। चुन ले, तब तो बात समझ में आती है। तो मैं एक मीटिंग में बैठा रहा 10 मिनट। लेकिन हमारे यहाँ सोच क्लियर नहीं है। आराम है आराम। हमारा जो बुढ़ाने का अवाम है वो भी जागरूक नहीं है। मीटिंग चल रही है, उसमें जो बैठा बहुत आदमी। बहुत से लोग, आवा- चेयरमैन साहब अल्लाह आवाज बख्शे भी आ रही दुनिया से होगी। चले गए, कोई भी, पूरे बुढ़ाने ने उनकी इज्जत की, पूरे बुढ़ाने ने उन्हें मोहब्बतें दी। लेकिन अगर आप कोई कहने लगे कि चेयरमैन मुन्नन के नाम पे उनकी कब्र पे भी वोट डाल के आएंगे, तो हम इस बात का विरोध करते हैं। ये जिंदा लोगों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जहर है। ठीक। आप उनके लिए इसाले सवाब करें, आप उनको, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करें।